दोस्तों आज की यह वीडियो आपको देखना बहुत ही जरूरी है क्योंकि आज की इस वीडियो में आप जानोगे कि क्यों भारत के 38% लोगों को डायबिटीज है, क्यों भारत के 42% लोगों को बीपी की गोलियां खानी पड़ती है और क्यों भारत के 28% लोगों को आज थायराइड की समस्या है और उनको भी लाइफ लॉन्ग थायराइड की गोलियां खानी पड़ती हैं। और ऐसे अनेक रोग हैं जो आज भारतीय समाज को जकड़ चुके हैं, पूरी तरीके से अपने चुंगल में ले चुके हैं। अगर आप किसी भी शारीरिक और मानसिक रूप से ग्रस्त है या आप इन रोगों से बचना चाहते हैं और अपनी आने वाली नस्लों को भी बचाना चाहते हैं तो आज का यह वीडियो आपको देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप जानोगे ऐसे मूलभूत कारण जिसकी वजह से ये सभी रोग होते हैं। और अगर हम इन मूलभूत कारणों को जान लेते हैं और उसके निदान जान लेते हैं तो हमें ना तो कोई रोग होगा और हम अपनी आने वाली नस्लों को भी बचा सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं राहुल जैन, आपका हेल्थ एंड वेलनेस कोच। मेरा विजन है 1 करोड़ लोगों को इंस्पायर करना टुवर्ड्स द हेल्दी लाइफस्टाइल। दोस्तों, शरीर में किसी भी रोग को पनपने के लिए मुख्यतः 5 बड़े कारण होता है। पहला आता है ग्लूकोज इंबैलेंस, दूसरा आता है हार्मोनल इंबैलेंस, तीसरा आता है माइक्रोबियल इंबैलेंस, चौथा आता है लेस फिजिकल वर्क और पांचवा आता है हमारा रॉन्ग थिंकिंग पैटर्न। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं, एक एक करके जानते हैं कि किस प्रकार से ये प्रमुख कारण आज हमारे जीवन में एक अभिशाप बन चुके हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं ग्लूकोज इम्बैलेंस की। ये ग्लूकोज इम्बैलेंस ही है जो अनेक प्रकार के लाइफस्टाइल डिसीज का आज एक प्रमुख कारण है, चाहे वो मोटापा हो, चाहे वो रक्तचाप का बढ़ना हो, चाहे वो थायराइड हो। ये लाइफस्टाइल डिसीज एकमात्र बड़ा कारण ही ग्लूकोज इम्बैलेंस है। 1965 की हरित क्रांति के बाद से हमारे जीवन में श्वेत धान्य मिलेट्स का उपयोग कम होने लगा और धीरे धीरे गेहूं और चावल का यूज बढ़ने लगा। अब डे बाय डे हमारे जीवन में जब गेहूं चावल उपयोग होने लगा, धीरे धीरे श्वेत धान्य मिलेट्स का खेती कम होता चला गया और गेहूं और चावल का उपयोग के कारण इसकी खेती बढ़ती चली गई, जिसके कारण इसके रेट में बहुत फर्क आ गया। जहां गेहूं चावल सस्ते हो गए वहीं श्वेत धान्य मिलेट्स महंगे हो गए। एक उदाहरण से समझते हैं, जहां 1950 से पहले अगर हम फॉक्सटेल मिलेट, बर्नयार्ड मिलेट, कोडो मिलेट, ब्राउन टॉप मिलेट, इन आदि से भी श्वेत धान्य मिलेट्स की बात करते हैं तो एक एवरेज आदमी 32 से 33 किलोग्राम खाता था औसतन। वहीं आज के समय में यह क्वांटिटी घटकर कुल 4 किलो रह गई है। अब इसका असर देख लीजिए, जहां हमारे पूर्वजों को कभी आपने सुना ही नहीं होगा कि उनको डायबिटीज था, उनको बीपी था या उनको थायराइड था, वो बिल्कुल स्वस्थ थे, वहीं आज हर किसी को यह समस्या हो गई है, जो यह समझाती है कि हमारा फूड पैटर्न कितना चेंज हो गया है। अब बात करें कि अब इसके खाने से हमें ऐसा हुआ क्यों। इसका प्रमुख कारण है कि हमारे गेहूं और चावल में फाइबर की मात्रा बिल्कुल ना के बराबर होती है। अगर हम गेहूं की बात करते हैं तो इसमें कुल 1.2% फाइबर होता है, और हम चावल की बात करते हैं तो इसमें फाइबर की मात्रा होती है कुल 0.2%, वो भी पैडी राइस में। जब भी हम गेहूं को बारीक पीसते हैं तो ये फाइबर की मात्रा जो एक आउटर लेयर की फॉर्म में गेहूं के ऊपर होती है वो भी खत्म हो जाती है। और आजकल तो हम सभी के जीवन में पॉलिश राइस ही खाते हैं क्योंकि वो व्हाइट कलर का होता है, दिखने में सुंदर होता है। अब जब इसमें फाइबर है ही नहीं और जब भी हम इसको खाते हैं यह पूरा का पूरा हमारा ग्लूकोज तुरंत कन्वर्ट हो जाता है जो कार्बोहाइड्रेट से बनता है हमारे खून में, और तुरंत वो हमारे खून में पहुंच जाता है, जिसके कारण हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा एकदम से बढ़ जाती है। उदाहरण से यह बहुत ही क्लियर हो जाएगा, जब भी हम गेहूं और चावल का सेवन करते हैं अगले 15 से 30 मिनट में जब ये कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर हमारे शरीर में जाता है, हमको सुस्ती आने लगती है और हमको नींद आने लगती है और आपका मन करेगा कि आप सो जाएं। ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता है ग्लूकोज इम्बैलेंस के कारण, और यही एक प्रमुख रोग का कारण बना हुआ है। वहीं हम जब चीनी खाते हैं तो उसमें तो टाइम बिल्कुल लगता ही नहीं है और वो तो तुरंत ही ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर हमारे खून में पहुंच जाती है। अब बात करते हैं, जब ये हमारे ग्लूकोज पहुंच गया हमारे खून में एक अनियंत्रित मात्रा में, तब होता क्या है? तब हमारा लीवर और हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जिसको अंतःस्रावी ग्रंथियां भी बोलते हैं, वो काम में लग जाती है और बनता है फैट, ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल। और इसी के कारण हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं, जैसे कि मोटापा बढ़ना,
बीपी का बढ़ना, डायबिटीज होना, ये सभी लाइफस्टाइल डिसीज हो जाती है। अब इसका एकमात्र सॉल्यूशन यही है कि हमें अपने जीवन से कहीं ना कहीं गेहूं और चावल को खत्म करना ही होगा। दोस्तों, आज वो समय अब नहीं रहा है कि हम अब अधिक समय तक वेट करें, हमें तुरंत एक्शन लेना ही होगा, नहीं तो हमारी आने वाली नस्लें भी बर्बाद हो जाएंगी। हमें आज ही गेहूं और चावल के सेवन को रोकना पड़ेगा और अपने जीवन में दोबारा से श्रीधान्य मिलेट्स को जगह देनी पड़ेगी एक मुख्य भोजन के तौर पे, जिसमें 5 प्रकार के मिलेट्स आते हैं। पहला बर्नयार्ड मिलेट, दूसरा फॉक्सटेल मिलेट, तीसरा लिटिल मिलेट, चौथा कोदो मिलेट और पांचवा ब्राउन टॉप मिलेट। चलिए अब शुरुआत करते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट कारण की, वो है हार्मोनल इंबैलेंस, जो हमारे भारतीय समाज में सभी लोगों को और पूरे विश्व को बर्बाद कर रहा है, उनको जकड़ के निस्तनाबूद कर रहा है। इनफर्टिलिटी, पीसीओडी, पीसीओएस, लो स्पर्म काउंट, अर्ली पुबर्टी, सभी इसके कुछ एग्जाम्पल है। अब आप देखिए कि एक कुछ ही समय में हमारे नव विवाहित जोड़े अब शादी के पश्चात जगह जगह आईवीएफ सेंटर के चक्कर काटते हैं, हॉस्पिटल के चक्कर काटते हैं, लाखों रुपए देते हैं, वो भी किस लिए? संतान उत्पत्ति के लिए। सर क्यों इसके बारे में कोई बात आज क्यों नहीं करता? क्यों आज सब हम सभी लोग चुप बैठे हैं? ये सभी होता है हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण। क्यों 30 से 40 साल पहले तक कोई भी आईवीएफ ट्रीटमेंट नहीं लेता था? क्यों 30 से 40 साल पहले तक कोई भी आईवीएफ सेंटर भारत में होता ही नहीं था? क्यों 30 से 40 साल पहले तक यह सभी समस्या विदेशों में थी जो आज भारत में पहुंच गई है? क्यों अभी तक हम सोए हुए हैं? दोस्तों, आज भी अगर हम नहीं जागे तो देर इतनी हो जाएगी कि आने वाले 20 सालों बाद एक नवविवाहित जोड़े को अभी संतान उत्पत्ति के लिए वो एक आईवीएफ हॉस्पिटल में जाना ही पड़ेगा। वो प्राकृतिक तौर पर संतान की उत्पत्ति कर ही नहीं पाएगा। और मवेशियों पे आरंभ हुई ये आईवीएफ टेक्नोलॉजी अब सभी जोड़ों पे 100% उपयोग होने लगेगी। वहीं जहां लड़कियों की पीरियड स्टार्ट होने की डेट जो 13 से 15 साल पहले हुआ करती थी, अब वो घटकर 10 साल से भी कम रह गई है दोस्तों। और कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले 20 साल में यह एज घटकर कुल 5 से 6 वर्ष ना रह जाए। सोचने में भी डर लगता है ना? ये बिल्कुल सत्य है। इसका सबसे प्रमुख कारण है हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस, जो हमारे शरीर में कैसे होता है जब भी हम हार्मोनाइज मिल्क का सेवन करते हैं। आज मवेशियों को ऑक्सीटॉक्सिन का, एस्ट्रोजन का इंजेक्शन दिया जाता है जिससे वो दूध ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस कर सके। आज एक गाय एक बार में 20 लीटर 25 लीटर दूध दे रही है और वो कंटिन्यूसली देती है। ऐसा होता क्यों है? ये सभी होते हैं उन ग्रोथ हार्मोन्स की वजह से जो उसको इंजेक्शन के माध्यम से दिए जाते हैं, और वो कहीं ना कहीं उस इंजेक्शन के माध्यम से जो उस मवेशी में एंटर हुए हैं वो दूध के द्वारा हमारे शरीर में भी पहुंचते हैं, और हमारे शरीर में पहुंचने के बाद हमारे शरीर में भी जो हार्मोन का बैलेंस है उसको भी इम्बैलेंस कर देते हैं। और अगर हम इस हार्मोनाइज मिल्क का सेवन बंद कर दें तो इस समस्या पे काबू पाया जा सकता है, लेकिन इस पे कोई बात नहीं करना चाहता, इस पे कोई डिस्कशन नहीं होता, कोई डॉक्टर इसको कभी क्यों नहीं बताता। अगर हम इस पे बात करें, इसका सेवन बंद कर दें तो काफी हद तक हम अपनी आज और आने वाली नस्लों को भी बचा सकते हैं। अब कुछ लोग ये पूछेंगे कि हमें कैल्शियम मिलेगा कैसे? प्रकृति ने हमें कैल्शियम की और भी सोर्सेज दिए हैं, जैसे कि तिल, मखाने और बाकी सभी सफेद चीजें जिससे हम कैल्शियम को प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे प्रमुख कारण पे, वो है माइक्रोबियल इम्बैलेंस। आज हम जरा सा भी सर दर्द, जुकाम, खांसी, बुखार होने पर तुरंत एक एंटीबायोटिक ले लेते हैं और हमारे शरीर में ये एंटीबायोटिक जाकर हमारे शरीर में जो हेल्दी माइक्रोब्स होते हैं उनको भी किल कर देती हैं। ये हेल्दी माइक्रोब्स हमारी आंत में और पूरे शरीर में विद्यमान होते हैं, और ये बिलियंस ऑफ बिलियंस होते हैं जो शरीर में पाचन और अनेक प्रकार की शारीरिक क्रियाओं को करने में मदद करते हैं। अगर ये हेल्दी माइक्रोब्स हमारे शरीर में नहीं होंगे तो हमारी पाचन क्रिया और सभी शारीरिक क्रियाएं अस्त व्यस्त हो जाएंगी। अगर रोग की अवस्था है तो हमें प्राकृतिक भोजन व प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से ही किसी भी रोग का निदान करना चाहिए। अगर आपके शरीर में माइक्रोबियल इम्बैलेंस है भी तो आप एक बहुत ही सरल तरीके से इसको ठीक करते हैं, और वो तरीका है अम्लीय फॉर्म में श्रीधान्य मिलेट्स का सेवन करना, जिसको हम फर्मेंटेड फॉर्म में लेते हैं या इसको हम खमीर भी बोल सकते हैं।
अब फोर्थ कारण आता है लेस फिजिकल। 1950 के दशक पे एक एवरेज आदमी प्रतिदिन 18 किलोमीटर चलता था, और अगर हम आज की बात करेंगे तो एक आदमी से पूछो कि आप कितनी देर चलते हो, तो पता चला कि वो आधा किलोमीटर भी मुश्किल से ही चलता है। इसके कारण जितना हमारा फिजिकल वर्क कम होता चला गया, उतने ही हमारी डाइट बढ़ती चली गई। हम आज दिन में 10 बार खाते हैं, कभी बिस्किट ले रहे हैं, कभी नमकीन ले रहे हैं, कभी रोटी खा रहे हैं, कभी चावल खा रहे हैं, कभी फ्रूट्स खा रहे हैं, कभी वेजिटेबल्स खा रहे हैं, लेकिन हमारी डाइट तो बढ़ गई, लेकिन हमारा फिजिकल वर्क उतना ही कम होता चला गया। इसको दूर करने का एक बहुत ही सरल तरीका है कि आपको प्रतिदिन कम से कम 1 से 2 घंटा नित्य प्रतिदिन आपको टहलना चाहिए ही चाहिए। आप चाहे सुबह को 1 घंटा टहलो, शाम को 1 घंटा टहलो, या सुबह को 2 घंटे टहलो, शाम को आधा घंटा टहलो, लेकिन आपको प्रतिदिन 2 घंटा तो टहलना चाहिए ही चाहिए। साथ में अगर आप इसके साथ हल्के कुछ व्यायाम भी करते हैं तो आपका एक फिजिकल वर्कआउट भी हो जाएगा और आपका बॉडी का मूवमेंट भी अच्छे से हो पाएगा। अब आता है फिफ्थ और लास्ट इंपॉर्टेंट कारण, वो है रॉन्ग थिंकिंग पैटर्न। आज हम टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, टैब्स में देखते क्या है, हम ऐसे सीन देखते हैं जिसमें ईर्ष्या, घृणा, मृत्यु, हत्या, रेप, लूटपाट, किसी को धोखा देना, यही सब होता है। और इस पर खास तौर से हमारी युवा पीढ़ी प्रभावित हो रही है, जो आज सोशल मीडिया के जरिए दिन प्रतिदिन 6 से 8 घंटा इससे चिपकी रहती है, इसको देखती रहती है। अब कैसे हमारी युवा पीढ़ी अपने समाज के साथ कुछ करेगी, अपने समाज के उद्धार के लिए कुछ करेगी, अब कैसे हमारी युवा पीढ़ी अपने देश के लिए कुछ करेगी, अब कैसे हमारी युवा पीढ़ी के बीच में एक इमोशंस होंगे जो अपने परिवार के साथ कनेक्टिव रखेंगे। और यही कारण है कि कुछ ही सालों में डिप्रेशन, एंजाइटी के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, किसी भी साइकियाट्रिस्ट के पास चले जाइए, किसी भी मेंटल डॉक्टर के पास चले जाइए, आपको ये बहुत सारी संख्या में मिलेंगे। अब इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है कि हमें अब योग, मेडिटेशन, अध्यात्म की तरफ जाना ही पड़ेगा। हमें अच्छे साहित्य पढ़ने ही पड़ेंगे, तभी हम इन सब चीजों पे कंट्रोल पा सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि ऐसे 5 प्रमुख कारण कौन से हैं जिसकी वजह से सभी शारीरिक और मानसिक रोग होते हैं, और अगर हमें इन पर काबू पाना है तो हमें क्या क्या करना होगा। आशा करता हूं आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी और आप अपने जीवन में इसको इंप्लीमेंट करोगे। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, और अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब तो करिए ही करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में इस वीडियो को सर्कुलेट भी कीजिए। थैंक यू सो मच, गुड बाय।